हेलो एवरीवन। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप्स की। सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, तब हम लोग टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप्स की बात करेंगे। अगर हम लोग बात करें अल्काइल ग्रुप्स की, तो बेसिकली ये जो अल्काइल ग्रुप्स हैं ये कुछ नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक ग्रुप बनते हैं जब अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है। जब अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है तो जो नया ग्रुप बनता है उसी को हम लोग अल्काइल ग्रुप कहते हैं। देखते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर। हमने कहा कि कोई भी अल्केन आप लेते हैं, उसमें से कोई भी हाइड्रोजन आपने हटा दिया अगर, तो जो बनेगा उसका हम लोग क्या बोल देंगे, अल्काइल ग्रुप बोलेंगे। और इस अल्काइल ग्रुप को हम लोग कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज, जैसे मान लीजिए हमने लिया मीथेन, हमने लिया मीथेन, ये है हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर, ये है हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर। आइए, अब हमें दिख रहा है कि इस मीथेन के अंदर 4 हाइड्रोजन लगे हैं। इन चारों में से किसी भी हाइड्रोजन को अगर हमने हटाया, इसको, इसको, इसको या इसको, किसी भी हाइड्रोजन को अगर हमने हटाया तो जो नया ग्रुप तैयार होगा उसे हम लोग अल्काइल ग्रुप कहेंगे। ये 4 बॉन्ड हो गए, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, और यहां वाले हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया। नाउ ये जो ग्रुप तैयार हुआ है हमारा, इसे हम लोग क्या नाम देंगे, अल्काइल। ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है। चूंकि ये जो अल्केन है हमारा, इस अल्केन का नाम क्या है, मीथेन। इस अल्केन का नाम है मीथेन। सो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। क्योंकि इसमें होता क्या है, एन को हम लोग हटाते हैं यहां से और वाईएल हम लोग ऐड कर देते हैं। एन हटाकर वाईएल हम लोग ऐड करते हैं, एन को हटाते हैं और वाईएल हम लोग ऐड कर देते हैं। इस प्रकार से अल्केन से अल्काइल का फॉर्मेशन हो जाता है। एक बार फिर से मैं अगर रिपीट करूं, व्हेन अ हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन अल्केन, अ न्यू ग्रुप इज फॉर्म्ड व्हिच इज नोन एज अल्काइल ग्रुप। अगर अल्केन से एक हाइड्रोजन आपने हटा लिया तो जो ग्रुप बनेगा उसे हम लोग क्या कह देंगे, अल्काइल ग्रुप कह देंगे। अब डिपेंड ये करता है कि किस कार्बन से हटा है, किस कार्बन से हटा है, इसके आधार पर हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। अगर 1 डिग्री कार्बन से हटता है तो इसे हम 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप कहते हैं। 2 डिग्री कार्बन से अगर हटता है तो 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप कहते हैं। और अगर 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटता है तो 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप कहते हैं। फिर से मैं अगर रिपीट करूं, तो अल्काइल ग्रुप का बनना मुख्य रूप से हाइड्रोजन के रिमूवल पर निर्भर करता है। जब किसी अल्केन से हाइड्रोजन हम हटाते हैं तो जो नया ग्रुप बनता है उसे अल्काइल ग्रुप कहते हैं। अब हमें यह देखना है कि कितना डिग्री हाइड्रोजन हटा है। कितना डिग्री हाइड्रोजन हटने के लिए हमें यह देखना है कि वो हाइड्रोजन कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा है। एक वीडियो हमने अभी डाला भी है, डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार उसको जाकर देखेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से ये समझ में आएगा। वैसे ये बहुत आसान सा टॉपिक है तो सबको समझ में आएगा। एक एक करके हम लोग देखते हैं 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप और 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। अगर हम 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप की बात करते हैं, यानी प्राइमरी अल्काइल ग्रुप की अगर मैं बात करूं, तो हमने लिखा है यहां कि द अल्काइल ग्रुप्स व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन अ हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम प्राइमरी कार्बन, दैट इज 1 डिग्री कार्बन ऑफ एन अल्केन, आर सेड टू बी एज 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप्स। ये तो इसका डेफिनेशन हुआ सिंपल सा।
एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं और समझते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया CH3 एंड दिस इज CH3। अगर हम देखने की कोशिश करें, यहां से हमने हाइड्रोजन हटा दिया CH3 और ये बन गया हमारा CH2। अगर यहां हम देखें तो यहां से हाइड्रोजन हटा है। ये हाइड्रोजन जहां से हाइड्रोजन हटा है, ये कार्बन जहां से हाइड्रोजन हटा है, ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री। और इसीलिए इस अल्काइल ग्रुप का भी नाम क्या होगा? 1 डिग्री अल्काइल। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अब यहां से हाइड्रोजन हटाते हैं। अगेन यहां से हाइड्रोजन हटा है और ये कार्बन 1 डिग्री है, इसलिए ये जो ग्रुप है वो 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप अर्थात प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स कहे जाएंगे। सिंपल भाषा में पहले समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे। 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप। 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप किसको कहेंगे? ऑब्वियसली अभी अभी हम लोगों ने समझा है। 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप के लिए हमको क्या करना है? 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है। तो ये है कार्बन, ये इसके 4 बॉन्ड। सबसे पहले 2 डिग्री कार्बन होने के लिए किसी कार्बन को 2 कार्बन से जुड़ना होता है, तो ये 2 कार्बन से मैंने जोड़ दिया, यहां मैंने लगा दिया हाइड्रोजन। अब अगर ये हाइड्रोजन अथवा ये हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो जो अल्काइल ग्रुप तैयार होगा वो 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप कहा जाएगा। देखिए, मान लीजिए हमने ऊपर के हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, इसको मैंने रिमूव कर दिया, ये तैयार हो गया। चलिए सब जगह हाइड्रोजन फिल कर देते हैं। यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3। अब ये जो अल्काइल ग्रुप बना है ये 2 डिग्री है। कैसे? इस कार्बन को हम लोग फोकस करेंगे जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटाया गया है। यहां से हाइड्रोजन हटा है, इस कार्बन को अगर हम देखें तो ये 2 डिग्री कार्बन है। क्योंकि 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटा है तो जो नया ग्रुप बनेगा उसे हम 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप कहेंगे। चाहे कितना भी लंबा चेन हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स चेन हो, उससे हम लोगों को मतलब नहीं रखना है। हमको मतलब सिर्फ उस कार्बन से है जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटाया जाए। तो CH3 CH, यहां मैंने यहां लगाया CH3। अगेन इसको देखने की अगर हम कोशिश करते हैं, जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटाया गया है उस कार्बन को अगर हम गौर से देखें तो दिस इज 2 डिग्री और इसीलिए ये 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप के कैटेगरी में आता है। 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप या टर्शरी अल्काइल ग्रुप में हम लोग क्या बात करेंगे? ये रहा हमारा कार्बन, ये रहे इसके 4 बॉन्ड्स। इस कार्बन को हमने 3 कार्बन से अटैच कर दिया और यहां एक हाइड्रोजन। अब अगर इस हाइड्रोजन को आप हटाते हैं, अगर इस हाइड्रोजन को आप हटाते हैं, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन है और ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है, अगर इस कार्बन से इस हाइड्रोजन को आपने हटा दिया तो जो नया ग्रुप तैयार होगा उसे हम लोग कहेंगे 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप। नाउ दिस इज, ये जो हमारा अल्काइल ग्रुप तैयार हुआ है ये अल्काइल ग्रुप है हमारा टर्शरी अल्काइल ग्रुप अर्थात 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप। तो ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया। एक बार वापस से हम लोग देखते हैं हमने आपको क्या समझाने का कोशिश किया। हमने ये कहा है कि अगर हमने अल्केन लिया, अल्केन के किसी भी हाइड्रोजन को आपने हटाया तो जो नया ग्रुप बनेगा उसे हम अल्काइल ग्रुप कहेंगे। अब ये 3 प्रकार का हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। किस बात पर निर्भर कर रहा है? डिग्री ऑफ कार्बन पर।
जितनी डिग्री कार्बन से आप हाइड्रोजन हटाओगे उतना डिग्री अल्काइल ग्रुप आपका रेडी होके आ जाएगा। 1 डिग्री के लिए 1 डिग्री कार्बन से हटाएंगे, 2 डिग्री के लिए 2 डिग्री कार्बन से हटाएंगे, 3 डिग्री के लिए 3 डिग्री कार्बन से हटाएंगे। आइए एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि हमको समझ आए। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं और पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहला अल्काइल ग्रुप ये रहा आपके सामने। चलिए देखते हैं इसको। यहां से हमें साफ दिख रहा है कि हाइड्रोजन यहां से हटा है। अब हमको क्या देखना है, ये कार्बन कितना डिग्री है। तो ये कार्बन है 1 डिग्री, इसलिए इस अल्काइल ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप। ये है 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप। आइए साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस करते चलते हैं नोमेनक्लेचर का। अगर हम इसका नाम देना चाहें तो नाम क्या हो जाएगा। अगर हम इसको IUPAC नेमिंग करना चाहते हैं तो 1, 2 और ये 3, इसका नाम होगा सिंपली प्रोपाइल। अगर हम इसका कॉमन नेम करना चाहते हैं तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, मैंने उस पर भी वीडियो डाला हुआ है, नॉर्मल, आइसो और नियो। नॉर्मल, आइसो, नियो ये जो टर्म्स हैं अल्काइल के लिए भी अवेलेबल हैं, अल्काइल के लिए भी यूज किए जाते हैं। यहाँ चूंकि ये स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है सो यहाँ N विल बी यूज्ड, नॉर्मल प्रोपाइल। तो ये मॉलिक्यूल है हमारा प्रोपाइल यानी नॉर्मल प्रोपाइल। आइए दूसरा एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, now this is CH3, here CH, single bond, here CH3. What is this? अब अगर हम यहां देखें तो ये बॉन्ड खाली है, इसका मतलब इस हाइड्रोजन से, इस कार्बन से हाइड्रोजन हटा है। अगर हम इस कार्बन को फोकस करें तो ये कार्बन इस तरफ CH3 से जुड़ा है और इस तरफ भी CH3 से जुड़ा है। इट मीन्स ये जो कार्बन है हमारा, ये 2 डिग्री कार्बन है। चूंकि ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है इसलिए इस अल्काइल का नाम क्या होगा हमारा, 2 डिग्री अल्काइल होगा। ये 2 डिग्री अल्काइल है। चलिए अब इसका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो नोमेनक्लेचर में हम IUPAC नेम लिखते हैं पहले। जैसा कि हम सबको पता है कि अल्काइल ग्रुप में हम लोग वहीं से काउंटिंग शुरू करते हैं जहां से हाइड्रोजन हटता है। तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। नाउ इट इज 1 मिथाइल, 1 मिथाइल और ये इथाइल। तो ये हो गया IUPAC नेम। कॉमन नेम इसका क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ रखा है और हमने इस पे वीडियो भी बना रखा है, आप देख सकते हो जाकर अगर कंफ्यूजन हो तो। इस ग्रुप को ये जो यहाँ ग्रुप दिख रहा है आपको, इसी ग्रुप को हम लोग कहते हैं आइसो। इस ग्रुप का नाम है आइसो और 3 कार्बन का ये अल्काइल ग्रुप है, सो इसका नाम है आइसो प्रोपाइल। तो ये हम लोग अच्छे से याद रखेंगे कि इसका नाम हमारा क्या है, आइसो प्रोपाइल। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3CH, अगेन मैंने यहाँ ब्रांच लगा दिया, CH3 CH2 और ये CH2। अब यहाँ पे क्या होगा जरा देखते हैं। बॉन्ड यहाँ खाली है, इट मीन्स इस कार्बन से हाइड्रोजन को हटाया गया है। अगर इस कार्बन को आप देखोगे तो ये 1 डिग्री कार्बन है और इसीलिए ये 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप है। ये 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप है। अच्छी बात है। चलिए तो ये हमने पहचान लिया। अब इसके हम IUPAC नेम की बात कर लेते हैं कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, 1, 2, 3 और 4। हमें दिख रहा है 3 पे एक ब्रांच है, सो इट इज 3 मिथाइल, इट इज 3 मिथाइल एंड ब्यूटाइल, इट इज 3 मिथाइल ब्यूटाइल। एंड कॉमन नेम की अगर मैं बात करूं, यहाँ कॉमन नेम की बात करते हैं। कॉमन नेम में देखिए यहाँ साफ साफ हमें दिख रहा है कि एक आइसो ग्रुप यहाँ अवेलेबल है और इस प्रकार से हम इसका जो नाम है वो लिखेंगे आइसो। टोटल कार्बन है 5, सो इट इज आइसो पेंटाइल। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं।
ये रहा। अब अगर फिर से हम यहाँ गौर करें, हाइड्रोजन यहाँ से हटाया गया है, यानी इस कार्बन से हाइड्रोजन को हटाया गया है। ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, सो इट इज ऑल्सो 1 डिग्री अल्काइल। तो इसे हम 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप यानी प्राइमरी अल्काइल ग्रुप की श्रेणी में रखेंगे। आइए अब इसके हम आईयूपीएसी नेम की बात कर लेते हैं। आईयूपीएसी नेम के लिए अगेन यहां से हम लोग काउंटिंग करेंगे। दिस विल बी 1 2 3 and 4, so it is 2 3 dimethyl and ब्यूटाइल। और इसके कॉमन नेमिंग की अगर बात करें तो कॉमन नेमिंग करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना तो ये नॉर्मल की कैटेगरी में आता है, ना ये आइसो की कैटेगरी में आता है, और ना ही ये नियो की कैटेगरी में आता है। तो इस एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझ लिया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं, थोड़ा हमने ऐसा किया, ऊपर CH3 लगाया, नीचे CH3 लगाया। नाउ व्हाट इज दिस? अब ये जो बॉन्ड खाली है ये इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से अटैच है। इट मीन्स ये कि ये 3 डिग्री कार्बन है, और इसीलिए इसे हम 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप कहेंगे, क्योंकि यहां जो हाइड्रोजन हटा है वो 3 डिग्री कार्बन से हटा है। नाउ ये इसका आईयूपीएसी नेम कर लेते हैं, देखते हैं इसका आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम। तो काउंटिंग विल बी डन फ्रॉम हियर 1 2। 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, तो 1 1 डाइमिथाइल एंड इट इज इथाइल। सो 1 1 डाइमिथाइल इथाइल। कॉमन नेमिंग की अगर हम बात करें तो कॉमन नेमिंग में हम लोग इसको नियो नहीं बोल सकते, ये ध्यान रखना था हम लोगों को, ये नियो ग्रुप नहीं है। जब तक इसमें एक और कार्बन आकर अटैच नहीं हो जाता तब तक इसको नियो कहना उचित नहीं होगा। सो दिस विल बी टर्शरी, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन से बना हुआ अल्काइल है, सो इट इज नोन एज टर्शरी, और 4 कार्बन का अल्काइल है, सो ब्यूटाइल। इसे हम लोग अब्रिविएट करते हैं टर्ट ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल को हम लोग टर्ट ब्यूटाइल भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। अगर हमने ऐसा कुछ लिया, CH3 कर दिया, यहां C कर दिया, यहां CH3 है, H, अगेन यहां CH2 है, यहां CH2 है। अब क्या होगा? अगर इसको गौर से देखेंगे हम लोग, एक और लगाते हैं यहाँ पे। चलिए थोड़ा और ब्रांचेस डालने की कोशिश करते हैं। यहाँ CH3 लगा दिया मैंने, और चलिए यहाँ पे भी हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे CH3 लगा दिया है मैंने। अब क्या होगा चेक करते हैं। तो रैंडम क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, जो मन में आए वो आप लिखें और उसके बाद उसको चेक कर सकते हैं। तो यहां से हाइड्रोजन हटाया गया है, और ये जो कार्बन है ऑब्वियसली ये 1 डिग्री कार्बन है, सो इट इज अल्काइल ग्रुप। कैसा अल्काइल ग्रुप है ये? 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप के कैटेगरी में ये आएगा। आइए नेमिंग कर लेते हैं इसका। आईयूपीएसी नेम की प्रैक्टिस साथ साथ हम लोग कर रहे हैं। 1 2 3 4। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है, पहले भी मैंने आपको बता रखा है, फिर से मैं आपको रिपीट करूं कि अल्काइल ग्रुप का जब हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं तो काउंटिंग के लिए कोई टेंशन नहीं है। काउंटिंग हम लोग उसी कार्बन से शुरू करते हैं जहां से हाइड्रोजन हटता है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये देखने की जरूरत नहीं है कि मिथाइल के सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा उस साइड से जुड़े हुए हैं। काउंटिंग विल बी डन फ्रॉम दिस कार्बन जहां से हाइड्रोजन हटा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2 3। सो इट इज 2 3 3 ट्राई मिथाइल। 3 मिथाइल ग्रुप यहाँ लगे हैं, तो इट इज 2 3 3 ट्राई मिथाइल एंड ब्यूटाइल। सो इट इज नेम्ड एज। कॉमन नेम की अगर हम बात कर लें तो हमें दिख ही रहा है कि कॉमन नेम तो पॉसिबल ही नहीं होगा, इतना सारा ब्रांचेस है।
तो इसको ना तो हम आइसो कह सकते हैं ना नियो कह सकते हैं, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। सो बड़ा मुश्किल है इसको कुछ भी कह पाना। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम लोग चलते हैं। अब हमने लिखा है CH3 CH, CH3, now this is CH2, this is CH3, again this is CH3, CH2, यहाँ CH3, यहाँ CH3, ये CH, CH3 और ऐसा। इसको देख के बताइए क्या। अब यहां हमको फोकस किस पे करना है? ऑब्वियसली हमको फोकस इस बॉन्ड पे करना है। हमको इस बॉन्ड पे फोकस करना है कि कहां से हाइड्रोजन हटा है। तो हाइड्रोजन यहां से हटा है, और जहां से हाइड्रोजन हटा है उस कार्बन को देखेंगे। वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? तो इधर एक कार्बन से जुड़ा है और इधर एक कार्बन से जुड़ा है। सो इट इज 2 डिग्री। चूंकि ये 2 डिग्री कार्बन है, इसलिए ये 2 डिग्री अल्काइल भी कहा जाएगा। तो इसे हम 2 डिग्री अल्काइल की श्रेणी में रखेंगे। आइए IUPAC नेम इसका देखते हैं। काउंटिंग यहीं से हम लोग करेंगे, ऑब्वियसली काउंटिंग यहीं से करेंगे हम लोग। ये है 1 2 3 4 5 6 7। बहुत आसान हो जाता है काउंटिंग इसमें, क्योंकि हमको ये पहले से पता होता है कि कहाँ से हाइड्रोजन हटा है, उसके अकॉर्डिंग हमको काउंटिंग करनी होती है। तो आइए अब इसका हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। इसका नेम कैसे हम लोग देंगे? तो यहाँ पे एक सब्सटीट्यूएंट हमारा यहाँ है और ये है मिथाइल। अगेन यहाँ पे भी एक सब्सटीट्यूएंट है, ऊपर भी एक सब्सटीट्यूएंट है। तो यहाँ 2 सब्सटीट्यूएंट्स लगे हैं और यहाँ पे भी एक सब्सटीट्यूएंट लगा है। तो टोटल मिथाइल हमारा कहाँ कहाँ पे है अगर हम काउंट करें, तो एक तो है 1 पे, उसके बाद 2 है 2 पे, उसके बाद 2 है 4 पे, उसके बाद 1 है 6 पे। सो इट इज 1 2 3 4 5 6 हेक्सा मिथाइल। यहाँ पे 6 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। इट इज हेक्सा मिथाइल एंड हेप्टाइल। दिस इज हेक्सा मिथाइल एंड हेप्टाइल। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, बहुत आसान तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। मान लीजिए हमने कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर लिया, यहाँ ऐसा कर दिया। पहले तो इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बना लीजिए ताकि आपको आसान हो बनाने में। तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, और इसको ऐसे अटैच करते हैं। 2 बॉन्ड यहाँ है, इट मीन्स हियर CH2, यहाँ भी CH2। यहाँ से बॉन्ड को ओपन करके मैंने दिखाने का कोशिश किया है। इट मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहां से हाइड्रोजन हटा है। यहाँ जो 2 हाइड्रोजन्स लगे थे, इनमें से मैंने एक हाइड्रोजन को यहां से हटा दिया है। इस हाइड्रोजन को हमने हटा दिया है। ऐसा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर ऐसा है तो जो अल्काइल ग्रुप हमको बनकर तैयार होगा वो क्या होगा? अब इसको अगर हम गौर से देखें, इस कार्बन को अगर हम गौर से देखते हैं, तो ये कार्बन हमारा इधर से इस कार्बन से और इधर से इस कार्बन से जुड़ा है। सो इट इज 2 डिग्री कार्बन। तो जो बनेगा वो क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्काइल बनेगा। इट इज 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप। आइए अगर हम इसका नेमिंग करने की कोशिश करो, तो दिस इज साइक्लोप्रोपाइल। इसका नाम है साइक्लोप्रोपाइल। तो ये IUPAC और कॉमन दोनों में ही साइक्लोप्रोपाइल के ही नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि 1 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल और 3 डिग्री अल्काइल क्या होता है और किस प्रकार से हम उसको पहचानते हैं। अगर हम नोट करें एक चीज, तो ध्यान हम लोगों को आएगा। हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्मल, आइसो एंड नियो। अगर आप इसको देखने की कोशिश करें,
आपको दिखेगा कि ये नॉर्मली 1 डिग्री अल्काइल की कैटेगरी में आते हैं। These all are 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप्स। इसको हम लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। बट यहां पे भी स्पेशल केस आपको मिलेगा, यहां पे भी आपको स्पेशल केस पक्का मिलेगा। एंड स्पेशल केस इज आइसोप्रोपाइल। अगर आप इसको देखने की कोशिश करो, देखो दिस वन इज आवर आइसोप्रोपाइल। ये आइसोप्रोपाइल है तो आइसो। बट अगर आप इसके उस कार्बन को फोकस करो जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटा है, ये कार्बन 2 डिग्री है, तो इट इज 2 डिग्री अल्काइल। तो इसे केवल हमको याद रखना है। अदरवाइज बाकी जितने भी नॉर्मल आइसो एंड नियो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, दे ऑल आर बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप्स। तो आई थिंक हम आशा करते हैं आप लोगों को बहुत आराम से और अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। थैंक यू।